दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर राजनीति के सबसे मुश्किल मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। ईडी को मिली केंद्र की हरी झंडी के बाद क्या होने वाला है? सवाल तो यह भी है कि दिल्ली चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की केंद्र सरकार इस कार्रवाई की अनुमति देकर क्या हासिल कर लेगी? केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग केस की तलवार। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल पर नई मुसीबत आ पड़ी है और एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या फिर से वो बाउंस बैक कर सकेंगे? आम आदमी पार्टी के नेता की नई मुसीबत ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली मुकदमा चलाने की मंजूरी है। अब ईडी दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी पीएमएलए के तहत मुकदमा चला सकती है। मुकदमा चलाने की मंजूरी तो पहले से ही मिली हुई है, लेकिन ये खबर ऐसे वक्त आई है जब अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली विधानसभा सीट नामांकन दाखिल किया है। सवाल तो भाजपा से भी पूछा जा रहा है कि एन चुनाव से पहले कार्रवाई की अनुमति देकर वह क्या हासिल कर लेगी। अब तक तो यही देखने को मिला है कि जब भी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से घेरने की कोशिश हुई है, अरविंद केजरीवाल बचने का कोई ना कोई रास्ता खोज ही ले रहे हैं। और अब तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी दिल्ली के मोर्चे पर धावा बोल चुके हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। जब अरविंद केजरीवाल पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा था, तब वो खामोश रहे। जेल से बाहर आते ही इस्तीफा दे दिया और अपनी जगह आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। बेशक कानूनी और व्यवहारिक मजबूरियां वजह रही, लेकिन ये फायदा तो हुआ ही कि राजनीतिक विरोधियों को हमले के लिए नई रणनीति बनानी पड़ी और केजरीवाल के साथ साथ आतिशी को घेरने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नई रणनीति बनानी पड़ी। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल नई मुसीबतों से कैसे निकलेंगे और जांच एजेंसी को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी का दिल्ली विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या वे एक बार फिर जनता को यह भरोसा दिलाएंगे कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कैसे उनके खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है? अब तो आम आदमी पार्टी यह आसानी से समझा सकती है कि चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्रालय द्वारा ईडी को पीएमएलए केस चलाने की इजाजत देना साबित करता है कि भाजपा उनके खिलाफ दुश्मनी का भाव रखती है, उन्हें झूठे आरोप में फंसा रही है। दिल्ली में वोटिंग से पहले अगर ईडी का एक्शन हुआ तो क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद से बीजेपी नेता दिल्ली में आपदा बोलकर अक्सर ही अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं। मुश्किल ये है कि अरविंद केजरीवाल पर वास्तव में आपदा केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आ गई है और अब देखना है कि कैसे नई आपदा में अरविंद केजरीवाल नया अवसर ढूंढ पाते हैं। सीबीआई को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी पहले ही मिल गई थी, लेकिन ईडी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अलग से मंजूरी चाहिए थी। एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी को पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने के लिए विशेष मंजूरी की जरूरत है और ये मंजूरी सक्षम प्राधिकारी ही दे सकता था। अब आगे की कार्रवाई के लिए ईडी के सामने रास्ता साफ है। अब सवाल है कि आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है? पहला एक्शन तो यही होगा कि चार्जशीट फाइल की जाए, लेकिन क्या चार्जशीट फाइल होने तक ही मामला रहेगा? क्या फिर से गिरफ्तारी जैसी स्थिति तो नहीं बन सकती है? कहीं ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द करने की अपील तो नहीं होगी? ये सब ऐसी काल्पनिक परिस्थितियां हैं जिनके हकीकत में तब्दील होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। मामला पॉलिटिकल जो है, केजरीवाल और उनकी टीम तो ऐसे ही इल्जाम लगाती रही है। ईडी की आगे की कार्रवाई चाहे जैसे भी हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर असर तो जरूर पड़ेगा। ये बात अलग है कि कौन मुद्दे को किस रूप में प्रोजेक्ट और प्रचारित करता है।
जो भी करेगा उसे फायदा मिलना पक्का है। चीजें जो अरविंद केजरीवाल को उबारने का जरिया बन सकती हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। जिस तरह राहुल गांधी दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतरे हैं, वो भी स्वाति मालीवाल के विरोध जैसा ही है। एक वाक्य के बाद स्वाति मालीवाल और इंडिया ब्लॉक में छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई के बाद राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है, जिसे फेस करना अरविंद केजरीवाल के लिए स्वाभाविक तौर पर जरूरी नहीं था। फिर भी ऐसी कई चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खड़ी लगती हैं और मुश्किल घड़ी में मामूली सपोर्ट भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पहली बात, दिल्ली में आपको मिला इंडिया ब्लॉक का सपोर्ट। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली चुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने समर्थन दिया है। ये समर्थन राहुल गांधी के खिलाफ भी जाता है, क्योंकि कांग्रेस के साथ ये ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों ही इंडिया ब्लॉक के मजबूत सदस्य हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए ममता बनर्जी से भी ज्यादा अखिलेश यादव का सपोर्ट मायने रखता है। अखिलेश यादव की अपील का पूर्वांचल से आए दिल्ली के वोटर पर पड़ सकता है। पूर्वांचल के लोग दिल्ली में कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दूसरा, कल्याणकारी योजनाओं वाले चुनावी वादे। दिल्ली वालों के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए कल्याणकारी योजनाओं के वादे भी अरविंद केजरीवाल के लिए कवच बन सकते हैं। पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना में हिंदुओं के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने सिख समुदाय को भी खुश करने की कोशिश की है। ऐसे ही संजीवनी योजना के तहत सत्ता में लौटने पर अरविंद केजरीवाल ने 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने का वादा किया है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना भी ऐसे ही एक महत्वपूर्ण पहल है। चुनाव जीते तो केजरीवाल क्या फिर बन पाएंगे मुख्यमंत्री? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल तो पहले से ही बना हुआ था कि चुनाव जीतने की स्थिति में अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बन पाएंगे। और ईडी को मिली केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद कोई नई मुसीबत गले आ पड़ी तो फिर क्या होगा? देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जमानत की शर्तों के चलते अरविंद केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री बनने पर संशय तो बना ही हुआ है। अदालत ने जमानत देते वक्त ही बोल दिया था कि अरविंद केजरीवाल न तो सचिवालय या सीएमओ जा सकते हैं, न किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ऐसे हालात में अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत भी जाते हैं तो उनको फिर से सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। और ईडी ने पहले ही अगर पेच फंसा दिया तो मामला बिगड़ भी सकता है। आज की इस न्यूज के बारे में आपकी क्या राय है? वर्तमान सिचुएशन क्या इशारा कर रही है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचार रखना या व्यक्त करना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप खुलकर अपने विचार साझा कर सकते हैं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।